बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी सुन्नत है और उस सुन्नत का नाम है निकाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन निकाहु निस्फ ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह करना। तो इस पे हम रोशनी डालेंगे कि मेरे नौजवान भाई, और शादियों का सीजन चल रहा है, यानी ये महीने जो है शादियों में गुजारे जा रहे हैं। ज्यादातर वलीमे शादी और सबके घर सब कोई आते हैं, लेकिन नौजवान जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अक्सर किस तरीके से पेश आए अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से, ताकि दोनों के रिश्ते मजबूत हो और कायम हो। मैं चंद बातें इसमें बयान करूंगी जिससे कि आप समझ जाएंगे। देखें मेरे भाई या मेरी बहनें भी समझ जाएं, और खास कर लड़कियों को, लड़की का जो एक उम्मीद लेकर आती है कि अब वो अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को छोड़ करके वो तुम्हारे साथ अकेली तनहा आती है। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। नौजवान मर्द निकाह करने के लिए जाता है, निकाह करके वापस आ जाता है, लेकिन वो सबको छोड़ करके तनहा अकेली आती है। तो उसके लिए हमें क्या आदाब बताए हैं और किन चीजों से नफरत हो सकती है मियाँ बीवी में और किन चीजों से मोहब्बत होती है, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, अब ये समझ लें, जिन बातों का मैं जिक्र करूंगी वो ये जिक्र है, जिस एक्टिविटीज की आप करेंगे, जो भी आप इसमें बीवी से हम बिस्तर हो, जो भी इंटर कोर्स करेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, जब दुल्हन घर में आ जाए, कमरे में आ जाए, तो आप कैसे इंटर होंगे, ये तो आपने सुना ही होगा। कि जब ना सुना हो तो एक बार और सुन लें कि जब दुल्हन घर में आ जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, और एक मैंने एक किताब में भी पढ़ा, बहुत सी जगह लिखा हुआ है ये, कि जब शौहर घर में कुछ आए तो नमाज क्यों पढ़ते हैं। अक्सर ये मेरे पास सवाल भी आया था कि जब सुहाग रात आती है तो दूल्हा दुल्हन नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है, नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि शुक्र के सजदे अदा किए जाएं। वो आलिमा ने, जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने ये बात लिखी और बहुत अच्छी लिखी कि जब दुल्हन घर में आए और दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ नमाज पढ़ें, अगर बीबी पढ़ने लायक नहीं है, जैसे उसे हैज की हालत है, यानी उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो शौहर का हुक्म है शौहर को कि वो वुजू करे और उसी के सामने अपनी जानमाज बिछाए और नमाज अदा करे 2 रकात, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला जो ये मेरे नसीब में, जो मेरे निकाह में ये लड़की आई है, इसमें मुझे बरकत दे, और इसके हम दोनों के मिलने से जो हमें औलाद अता करे वो नेक सालिह अता करे, और हम दोनों को अगर ये कोई शर में, किसी गलत फेल में, या कोई जबानी बदजबानी हो, कोई भी इसके अंदर ऐब हो, शौहर दुआ करे कि अल्लाह तू इससे दूर कर दे और मेरे लिए ये मुबारक कर दे और बरकत डाल दे इसमें, हमारे रिश्ते में। ये इसलिए नमाज पढ़ी जाती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर लड़की को एकदम से ही उसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करने से पहले ये समझ लें कि जब अपनी मोहब्बत का उससे इजहार करें तो एकदम ही शुरू ना हो जाए उससे। और मेरी पहली बात ये है कि जब कोई एक्टिविटीज की जाए, यानी प्यार मोहब्बत, ये हम बिस्तरी के लिए तुम तैयार हो, तो पहले उसकी हामी हाँ जान लो, उसकी राय क्या है, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है, कोई उसे फीवर तो नहीं है। क्योंकि लड़की 3 दिन 4 दिन तक अपने घर वालों से जुदा होकर अकेली बैठती है, तनहा बैठती है, थक जाती है, हार जाती है, ना वो खाना खाती है, कम खाना खाती है, और खुशी भी होती है कुछ लड़कियों को, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुशी तो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता। वो क्यों? कि हो सकता है वो कैसा होगा, क्या करते होंगे, कैसे मुझसे बर्ताव बरतेंगे, क्या हाल होगा मेरा। अक्सर लड़कियां डरती हैं, और जब वो निकाह में आने के बाद उससे उसका शौहर एहतराम इज्जत से बात करे, उसकी हाल चाल पूछे, उससे मोहब्बत भरी बातें करे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, बहुत काम किया होगा, तुम बहुत थक गई होगी, अगर आराम को दिल कर रहा है तो आराम करे, थोड़ी सी मोहब्बत की जब बातें करे और उसकी राय जान लें, क्योंकि नौजवान जानते हैं। पहली बात, उसकी राय जानने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करें जो उसके खिलाफ हो, एकदम से
धड़पड़ और एक नौजवानों में बड़ी बवाल पाया जा रहा है कि जब शादी आती है तो अपना आप को ऐसे तैयार करते हैं जैसे किसी अखाड़े में जा रही, किसी जंग में जा रही, कि ऐसे तैयार हो, लो टॉनिक लो, सिरप लो और दूध छुआरे, पता ना क्या क्या मेवा खाते हैं, क्या जंग होगी? ये तो समझो मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रही हूँ, सिर्फ ये लड़कों से मुखातिब हूं मैं, कि जो लड़की आ रही है उसने 8 दिन 15 दिन से इस फिक्र में खाना नहीं खाया। ये मैं खुद प्रैक्टिकल के हूँ कि 8 दिन 15 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया कि पता ना कैसे मुझसे बिलीव करेंगे, किस तरीके से मुझसे पेश आएंगे, और तुम अपना आपको ऐसे तैयार कर रहे हो जैसे कहीं जंग में जाना। नहीं मेरे भाइयों, अगर कोई बीमारी है, कोई वाकई में आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिससे दवा खाना जरूरी है, और वो चीजें खाना जो ताकत की है, मेवा खाना जरूरी है, तो खा सकते हैं। वरना देखो पहली या दूसरी रात में तो लड़की बहुत बहुत ही खाना भी नहीं खाती, तो उससे इस कदर से अगर वो चाहती है के लिए, अगर वो चाहती है हम बिस्तरी करने के लिए, अगर उसके मन में है और तुमने समझ लिया वो ठीक है और खुश और उस चीज के लिए तैयार है, तब उससे हम बिस्तरी करो। तीसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि जब तुम हम बिस्तरी करो तो ये देख लो कहीं वो पीरियड से तो नहीं है। अगर वो पीरियड से है तो उसमें हम बिस्तरी करना जायज नहीं, हराम है, उससे ना की जाए। उससे अगर वो चाहे भी तब भी नहीं करे, उसे समझाए और उससे कहे तुम आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूं। इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहे हो और एक दिन 4 दिन नहीं हो सकता। और एक बात और आती है कि अगर, लेकिन वलीमा करना सुन्नत है। जो बीवी आई है तुम्हारी, जो शरीक हयात है, उसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम बिस्तरी करेंगे तभी वलीमा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोहबत करेंगे तभी वलीमा होगा? नहीं, वलीमा करो, खाना खिलवाओ लोगों को और 3 दिन या 4 दिन बर्दाश्त कर लो। तीसरी बात, और मैं एक बात और बताती चलूं इसमें ही, कि कभी भी ये गलती ना करें कि दवाई खा करके उससे अपनी हम जिनसी ताल्लुक कायम करें, यानी हम बिस्तरी या सोहबत करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़की हारी थकी होती है, ऊपर से तुम दवा खा के अपनी पूरी जिस्म की गर्मी, पूरी उसमें अपनी बहुत ज्यादा गर्मी जो आपके अंदर पाई जा रही, जो दवाइयों ने गर्मी दी है, जो दवाइयों ने तुम्हारे अंदर एक जोश दिया है, वो अपनी बीवी पे तुम इस्तेमाल करोगे तो उसमें उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। क्योंकि पहली मर्तबा कब कोई काम किया जाए तो उसमें बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, और जो जबरदस्ती जोर करते हैं उनसे उनकी बीवी मोहब्बत नहीं करती है। और मेरे भाइयों एक बात का ख्याल रखें, कभी भी पीछे की साइड से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरीके से आओ आ जाओ, लेकिन आना उसी तरीके से है, उसी जगह पर है जहां हुक्म है, ना का किसी गैर जगह से। मेरे इशारा समझें कि दूसरे मकाम से ये काम ना करें। और जो दवाई खाकर ये काम करोगे तो बीवी को इससे लालच और उसे भी मजा आएगा या खुश होगी वो, लेकिन चंद दिनों के बाद वो दवाई जिसमें तुम्हारा बहुत सत्यानाश हो जाएगा, जिससे तुम बर्बाद भी हो सकते हो। चंद दिनों तो अपनी बीवी को आपने खुश कर दिया दवा खा खा के, आप उससे हम कलाम हो रहे हैं, उससे हम जिनसी रिश्ते कायम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही दवा तुम्हें काम नहीं देगी, वो दवा तुम्हारे कभी भी काम नहीं आएगी, वही दवा तुम पे ऐसा इन्फेक्ट डालेगी कि तुम परेशान और बर्बाद हो सकते हो, जिससे बीवी अब खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसे वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही जो पहले थी। इसलिए ख्याल रखें, जब तक औरत की मर्जी ना हो, जब तक वो तैयार ना हो हम बिस्तरी के लिए, जब तक उसे हम बिस्तरी ना करें, उसकी राह में राह रखें। ये है बीबी को खुश करने का तरीका। और लड़कियां और औरतें बड़ी खुश होती हैं ससुराल साथी के, हमारा शौहर बड़े अच्छे, बड़े नेक है, मेरी हर बात पे हाँ कर रहे, जैसे मैं चाह रही ऐसी कर रहे, जो मैं कह रही थी वही वो कर रहे। इस तरीके से वो अपने शौहर को बड़ी मोहब्बत करने लगती है। और पहली रात ये मोहब्बत भरी रात है, इसमें अगर बीबी इस लायक नहीं है, वो ब्लीडिंग उसके हो रहे हैं, तो उसमें आप उससे मोहब्बत की बात करें, उससे बोशा कराना कर लें, लेकिन ऐसे काम ना करें जिससे कि बीबी पर भी और आप पे भी तमाम दुनिया को उसका पता चल जाए। और एक बात जरूर आती है कि बीबी को पहली रात में ब्लेड नहीं आया, क्योंकि मेरे भाइयों ब्लेड के अंदर जो एक शर्मगाह है, उसमें एक झिल्ली मोटी सी होती है, जो अक्सर लड़कियां खेलती कूदती हैं, भागती दौड़ती हैं, उम्र होने के बाद वो खत्म हो जाती है दौड़ने चलने से। तो अगर वो ब्लीडिंग नहीं आई तो उसे कुछ लड़के ये समझते हैं कि ये गलत है, ब्लीडिंग तो आई नहीं तो बिल्कुल गलत, जहालत है ये, ऐसा कैसे हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कम उम्र में शादी होती है तब ये होता है, या फिर ब्लीडिंग हो रही हो उसमें अगर ये किया जाए, या फिर इस तरीके से क्या
کسی کی بہت زیادہ موٹی جھلی ہوتی ہے وہ نہیں پھٹتی ہے، لیکن جب شوہر ملاقات کرے گا، اپنی بیوی سے ہم بستر ہوگا، تب وہ جھلی پھٹتی ہے، جس کی وجہ سے خون بھی آ سکتا ہے، بلیڈ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بات ڈاکٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو چکا ہے، میں اس کا بیان نہیں کر سکتی، کسی کی بات کھولنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، جس سے ساری دنیا کو، یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھیں کہ اس حال میں بلیٹنگ جب عورت کو ہو رہی ہوں، بیوی کو، تو اس سے ہم جنسی تعلقات قائم نہ کریں، بلکہ بوسہ کنارہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پیار کی محبت کی باتیں کر لیں، ایک دن تو وہ آؤ ہوئی ہے، اسی وقت آئیے اور اسی وقت تم بالکل جانوروں کی طرح بھیڑ جاؤ، یا دوا کھا کے بے قابو ہو جاؤ، اور اس کی طبیعت خراب ہے، جیسے فیور ہے، کوئی بھی اس پہ تکلیف، اور پہلی مرتبہ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور لڑکی کو لڑکوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھو، بات چیت کرو، ایک دو دن گزارو، پھر اس سے ملاقات کرو، تاکہ دونوں کی محبت قائم رہے، دائم رہے۔ اس سے میرے بھائیوں مجھے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوگے۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ لڑکی بھی خود آپ سے اظہار کرے کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں، اور ہاں ہم دونوں اب اس جسمی تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ لڑکیوں کو بہت سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ اگر لڑکیوں کو پہلی مرتبہ میں خوش نہیں کیا، اگر ان سے ہم جنسی تعلقات نہیں قائم کیے، تو وہ گھر جا کے پتہ نہ کیا کہے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے، اگر وہ سمجھدار ہوگی تو وہ بالکل صحیح سمجھے گی، اور اس کی تو رائے آپ جان لو گے نا۔ مرد تو ایک منٹ میں پہچان لیتا ہے عورت کو کہ کس طریقے کی لڑکی یہ چاہتی کیا ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ پہلے لڑکی کو سمجھیں، اسی کے مطابق اس سے بات چیت کریں، اس سے وہ میل محبت کی باتیں کریں، اور ولیمہ کچھ منع نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ولیمہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے لینا کہ ولیمہ کوئی منع نہیں ہے، کہ اگر بیوی سے ہم جنسی قائم تعلق نہیں کیے تو ولیمہ نہیں ہوگا، یا ہم بستری نہیں کری تو ولیمہ نہیں ہو، جائز نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، یہ افواہ ہے۔ آپ بات نہ ہو، بیمار ہو اور ولیمہ صبح کو تو کہ رک جائے گا، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ولیمہ بھی کریں آپ، اور جو ادب میں نے بتایا بیوی سے کس طریقے سے اپنے پیار کا اظہار کریں، کس طریقے سے اپنے اسے لبھامیں، شرط یہ ہے کہ اسے بھی راضی کر لیں، زور زبردستی نہیں کریں، اور دوا استعمال نہ کریں، تاکہ لڑکی کو اس چیز کا چسکا پڑ جائے گا بیوی کو، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ دوا کا اثر تمہارا ختم ہو جائے گا، پھر برباد ہو جاؤ گے، اور بیوی ہمیشہ یہی کہے گی کہ پہلے کیا ہو اور اب کیا ہو گئے۔ یہ ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو آپ دوائی کھا سکتے ہیں، دوا لے سکتے ہیں، لیکن جب کچھ بیماری نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کو اس طریقے سے تیار نہ ہوں جیسے کہ ایک گھوڑے کو کسی ریس میں لے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ خیال رکھیں کہ وہ بھی ایک نازک کلی ہے، اور اس سے بڑی پیار سے بات کی، اسی چیزوں کو لڑکی پسند کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ میرے بتانے میں، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔